आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। जिले में जून में सामान्य वर्षा की तुलना में 70% से अधिक वर्षा की कमी देखी गई है, जिससे किसान चिंतित हैं। तेलंगाना प्लानिंग डेवलपमेंट सोसाइटी की मौसम रिपोर्ट के अनुसार जिले में 1 से 18 जून तक 87.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो औसत 72% की कमी को दर्शाता है। जबकि कुल 18 मंडलों में से 16 मंडलों में 50 से 80% के बीच कमी दर्ज की गई। जून के पहले सप्ताह में दक्षिणी पश्चिम मानसून की शुरुआत के बाद कपास, धान, लाल चना, मक्का, ज्वार, सोया इत्यादि बीज बोकर बारिश की प्रतीक्षा कर रहे किसानों के एक बड़े समूह के लिए गंभीर कमी चिंता का कारण बन गई है। उन्हें अफसोस है कि कम बारिश को देखते हुए उन्हें बीज खरीद कर दोबारा बोना न पड़े। उन्होंने तर्क दिया कि जो बीज उन्होंने बोया था वह अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने बीआरएस पार्टी पर राज्य सरकार के लिए पदों की भर्ती में बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया। गांधी भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने पीसीसी प्रवक्ता भवानी रेड्डी और चरण कौशिक यादव के साथ आरोप लगाया कि पिछली बीआरएस सरकार ने 10 साल तक युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया और एक भी ग्रुप 1 परीक्षा आयोजित नहीं की। अपने कार्यकाल के दौरान बीआरएस विधायक हरीश राव की मांग को खारिज करते हुए जिन्होंने कहा था कि समूह मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक रिक्त के लिए 100 उम्मीदवारों के आधार पर होना चाहिए। जीवन रेड्डी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी नौकरी अधिसूचना में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार और इसे बीच में नहीं बदला जा सकता। परीक्षा अधिसूचना में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी और इसे जैसा चाहे वैसा नहीं बदला जा सकता। यदि कोई दिशा निर्देशों को बदलने की कोशिश करता है तो उम्मीदवार अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और रोक लगा सकते हैं। फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाएगी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट फिर से आयोजित की जाए। पार्टी के मुख्यालय दारुसलाम में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा एक मजाक बन गई है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है और उनके माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। कुछ तो शर्म करो भाजपाइयों, 24 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे, आप कह रहे हैं कि हम केवल 1500 के लिए दोबारा परीक्षा देंगे और ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। पूरी तरह दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। एनटीए बकवास है। इसका प्रमुख मध्य प्रदेश का एक आरएसएस आदमी है। उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। उन्होंने दावा किया कि नीट अमीर लोगों के बच्चों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा एक शिक्षा विरोधी सरकार है और मोदी को अपने मन की बात में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट को फिर से आयोजित करने के बारे में बोलना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं के लिए न्याय की मांग करते हुए भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा रेड्डी के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के समक्ष धरना दिया। महिला मोर्चा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए थे उन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए। तेलंगाना राज्य में आशा कार्यकर्ताओं 3 दशक से अधिक समय से काम कर रही हैं। उन्हें रजिस्टर लिखने, सर्वेक्षण करने, ऑनलाइन काम करने और बीपी, शुगर, थायराइड आदि सभी प्रकार की बीमारियों का पता लगाने के अलावा सरकार द्वारा आयोजित कई प्रशिक्षण प्राप्त हुए हैं। वे गर्भवती महिलाओं, शिशु, छोटे बच्चों और अन्य को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने महामारी के दौरान कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 जून 2023 को आयोजित आशा टेली कॉन्फ्रेंस बैठक में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने आशा परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कई वादों के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार में आशा के कई समस्याएं लाना उचित नहीं है। वर्तमान सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की गई कि आशाओं को परिश्रमिक 18,000 रुपये दिए जाएंगे। भाजपा महिला मोर्चा ने मांग की है कि इसे तुरंत लागू की जाए और हर माह की दूसरी तारीख को परिश्रमिक का भुगतान किया जाए।
उन खबरों की निंदा करते हुए कि छत्तीसगढ़ के साथ बिजली खरीद समझौते से तेलंगाना को 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वरिष्ठ बीआरएस नेता जी जगदीश रेड्डी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी लेख में हर एक शब्द झूठा है और आरोप लगाया गया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों साजिश कर रहे हैं। पार्टी प्रमुख के सीआर को जेल भेजने के लिए यहां नालगोंडा जिला के नेताओं के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री जगदीश रेड्डी ने इस बात से इनकार किया कि पिछली सरकार ने बिजली खरीद में गलतियां की है। उन्होंने दोहराया कि आयोग के अध्यक्ष एल नरसिम्हा रेड्डी को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मजबूर किया गया जो नियमों के खिलाफ है। आयोग अध्यक्ष ने वही प्रस्तुत किया जो कांग्रेस और भाजपा नेता कहना चाहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने आयोग को विस्तृत जवाब दिया था और लोगों ने भी स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि सरकार ने जो कुछ भी कहा वह गलत है। जगदीश रेड्डी ने कहा, पिछली सरकार द्वारा राज्य के खजाने को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण इन्वर्टर और जनरेटर पर लोगों के लाखों रुपए बचाए गए। जगदीश रेड्डी ने आगे कहा कि तेलंगाना ने 9.90 रुपए की दर से बिजली खरीदी, जबकि उसी समय तमिलनाडु ने 4.90 रुपए की दर से बिजली खरीदी। ऐसा लगता है कि बीजेपी केवल तेलंगाना में अपनी पार्टी को विस्तार करने के इरादे से केसीआर को गिरफ्तार करने की इच्छुक है। रेड्डी ने आगे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी केसीआर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने आज यह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अभिनेता से राजनेता बने कल्याण को पंचायत राज और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सौंपा गया है। ग्रामीण जल आपूर्ति भी कल्याण के अंतर्गत आती है। कई जनसेना नेताओं और अन्य लोगों ने कल्याण को पदभार संभालने पर बधाई दी। बाद में उप मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठकों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है। कल्याण दक्षिणी राज्य में पिठापुरम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पहली बार मंत्री बने हैं। कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने नीट के विरोध में तमिलनाडु के नक्शे कदम पर चलने का विचार कर रही है, जिसमें संभवतः अखिल भारतीय परीक्षा से छूट की मांग करने वाला कानून शामिल हो सकता है। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, हम तमिलनाडु की राह पर जाने पर चर्चा कर रहे हैं। हम नीट का विरोध कर रहे हैं। यह एक बड़ा घोटाला है। हमारे लोगों ने राज्य में संस्थानों का निर्माण किया। हमें इस पर राष्ट्रीय चर्चा की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से नीट को खत्म करने और राज्य को मेडिकल स्कूल में प्रवेश के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने का आग्रह किया था। तमिलनाडु विधानसभा ने सबसे पहले 2017 में नीट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र पर राज्यों पर परीक्षा थोपने का आरोप लगाया गया था। केंद्र ने 2019 में इसे खारिज कर दिया। 2021 में तमिलनाडु ने विधानसभा ने नीट से छूट की मांग करते हुए एक कानून पारित किया और इसे राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने फरवरी 2022 में विधेयक लौटा दिया, जिसके बाद विधानसभा ने इसे फिर से पारित कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बिदा मस्तान राव की बेटी माधुरी ने चेन्नई में फुटपाथ पर सो रहे एक युवक पर अपनी BMW कार चढ़ा दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बेसेंट नगर में हुए इस हादसे में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पत्नी विनीता ने आरोप लगाया कि माधुरी शराब के नशे में धुत थी। कार चढ़ने के बाद आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सुना। फिलहाल माधुरी को बेल मिल गई है। दरअसल चेन्नई में हुआ यह हादसा हिट एंड रन का केस है, क्योंकि माधुरी घटनास्थल से फरार हो गई थी। आरोपी माधुरी अपनी दोस्त के साथ जा रही थी, तभी रास्ते में उसने फुटपाथ पर सो रहे युवक पर कार चढ़ा दी। उसने एम्बुलेंस को फ़ोन भी किया, लेकिन उसके आने से पहले वह मौके से फरार हो गई। फुटपाथ पर कार चढ़ी हुई देख आसपास के लोग वहां गए और उसकी दोस्त से बहस करने लगे। फिर थोड़ी देर में माधुरी की दोस्त भी घटनास्थल से चली गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह रात बेसेंट नगर की फुटपाथ पर सो रहा था, तभी वहां एक लग्जरी कार आकर उसके ऊपर चढ़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार को एक महिला चला रही थी। अडियार ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस ने IPC धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया है और कार मालिक को समन जारी किया है। इसके बाद माधुरी पुलिस स्टेशन पहुंची और जमानती अपराध होने की वजह से उन्हें बेल मिल गई। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।